हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हम जो क्लास में पढ़े थे आज उसका एक बार फिर से रिव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग कल पढ़े थे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम संविधान का कल परिभाषा बताएं। संविधान का परिभाषा, संविधान का अर्थ क्या होता है। फिर संविधान का वर्गीकरण किया गया था। संविधान का वर्गीकरण किया गया था। ठीक, संविधान का वर्गीकरण। फिर उसके बाद संविधान सभा का इतिहास पढ़ा गया था। संविधान सभा का इतिहास पढ़ा गया था। ठीक, फिर संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का इतिहास, फिर संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, फिर संविधान सभा में कितने बैठकें हुई, कितने सत्र हुए। ठीक, संविधान सभा का सत्र। देख, तो संविधान का वर्गीकरण में हम दो बताए थे, एक विकसित होता है, एक निर्मित होता है। विकसित हम बताए थे कि विकसित ऐसा संविधान होता है जो अलिखित होता है, वो लंबी परंपरा प्रथाओं के आधार पर होता है। तो उसका हमने उदाहरण भी बताया था, ब्रिटेन होता है। जो निर्मित होता है वो लिखित होता है, जैसे अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, फ्रांस का संविधान। ये सब क्या है, लिखित संविधान है, ये कठोर संविधान होते हैं। ठीक, और जो विकसित होते हैं वो लचीला होते हैं। तो हम बताए थे कि अमेरिका का जो संविधान है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में लिखा गया। भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा में लिखा गया। तो संविधान सभा का हम इतिहास भी बताए थे कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्ताव रखा था अपने स्वराज विधेयक में। हम स्वराज शब्द की उत्पत्ति बताए थे कि दयानंद सरस्वती की है। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने संविधान सभा के बारे में कहा था कि अगर संविधान सभा बैठेगी, अगर संविधान लिखेंगे तो भारत के लोग द्वारा ही लिखा जाएगा। तो संविधान सभा का मांग सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था। उसके बाद फिर संविधान सभा का मांग मोतीलाल नेहरू ने किया था। और संविधान सभा का मांग 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की तरफ से भी हुआ था। फिर उसके बाद कांग्रेस की तरफ से, जो मुख्य कांग्रेस है, मुख्य कांग्रेस की तरफ से 1936 में पहली बार लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की मांग हुई थी। फिर उसके बाद भारतीयों का दबाव बढ़ता गया तो क्या हुआ कि 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया। फिर उसके बाद 1945 में बेबेल्स योजना भेजा गया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया। उसी कैबिनेट मिशन के तहत हमारा संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा जो है आगे प्रारंभ हुई। ठीक, तो ये था संविधान सभा का इतिहास। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है और ये 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था और इसी दिन संविधान सभा का पहली बैठक भी हुआ था। तो इसमें 389 सदस्यों ने भाग लिया था और जो है कि कुछ देसी रियासत से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे, कमिश्नरी प्रांत से थे। देसी रियासत से कितने थे, 93 थे और ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, 292 थे और कमिश्नरी प्रांत से 4 थे। तो इसमें से 296 लोगों का चुनाव हुआ था, 93 लोगों का मनोनयन हुआ था और हैदराबाद एकमात्र ऐसी देसी रियासत रही है जिसके प्रतिनिधि भाग नहीं लिए। ठीक, तो संविधान सभा का सत्र, तो संविधान सभा का कुल 12 सत्र हुए, जिनमें 11 सत्र में ही संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। 11वीं सत्र जो है वो 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच चला। ये 1949 की बात है। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक, तो 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान जो है अंगीकृत कर लिया गया था और इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर करके संविधान को अंगीकृत कर लिया। संविधान का लागू होना, संविधान का लागू होना। देखिए, संविधान का लागू होना क्या है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया।
284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। इसी दिन संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, यानी अपना लिया गया था। अंगीकृत कर लिया गया। ठीक, तो क्या हुआ है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, तो उस समय 15 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद और 4 प्रावधानों को लागू किया गया। 4 प्रावधानों को लागू किया गया। जिस दिन संविधान लागू अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन 15 अनुच्छेद और 4 प्रावधानों को लागू कर दिया गया। ठीक, 4 प्रावधान कौन कौन थे? नागरिकता, ठीक, अंतरिम संसद, तीसरा निर्वाचन, और चौथा जो है संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक, तो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, उसी दिन 15 अनुच्छेद लागू हो गए। कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद, और 4 प्रावधानों को लागू किया गया। और 4 प्रावधान क्या क्या थे? एक नागरिकता था, अंतरिम संसद का मतलब ये कि जो केंद्र में जो सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और जो 14 मंत्री बने थे, उन्हीं का ये संसद। और इसमें ये कहा गया कि जब तक आम चुनाव नहीं होंगे, तब तक यही लोग पूरे देश को चलाएंगे, यानी ये अंतरिम संसद बनी रहेगी। आम चुनाव तक ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगा। ठीक, संविधान आम चुनाव के बाद जो है अंतरिम संसद का विघटन होगा। ठीक, निर्वाचन की पद्धति चालू कर दिया गया उसी समय, 26 नवंबर 1949 को ही। और संक्रमणकालीन उपबंध में ये था कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय वित्तीय आपात, ठीक, वित्तीय आपात, यही संक्रमणकालीन उपबंध रहा है। ठीक, तो ये तो 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद और 4 प्रावधानों को लागू किया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी गले में थोड़ी खराश आ गई है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू किया गया। ठीक, यानी इसी दिन क्या है कि भारत के पास पूर्ण संप्रभुता मिली, यानी सर्वोच्च शक्ति भारत के पास 26 जनवरी 1950 को ही आई। ठीक, तो ये था संविधान का लागू होना। ठीक, देखिए संविधान बना कैसे। हम जानते हैं कि संविधान सभा पहले बना। संविधान सभा में बैठने वाले सबसे अधिकतम जो थे वो लोग लायर ही थे। लेकिन संविधान बना कैसे हर एक टॉपिक पे, हर एक विषय पे बात बनती थी। ठीक, तो देखते हैं संविधान कैसे बना। संविधान कैसे बना? क्या हुआ था कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया, तो 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर क्या हुआ कि 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा बने, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक, 13 दिसंबर ये 1946 की बात चल रही है। 9 दिसंबर
9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद संविधान सभा ने विभिन्न विषयों से संबंधित कई समितियां बनाई। ये समितियां क्या करती थी कि सिफारिशें करती थी। ठीक, ये जो सिफारिशें करती थी उसको संविधान सभा के बैठकों में रखा जाता था। वो संविधान सभा जो है इस पे विचार करती थी और विचार करके इस पे मतदान करती थी। यानी संविधान सभा जो है इन समितियों के सिफारिशों को क्या करती थी कि उस पर विचार करती थी और वो विचार करके उस पर मतदान होता था और यही सिफारिश जो है संविधान का अंग बन जाता था। तो समितियां, कुल टोटल समितियां 13 बनी थी। संविधान सभा ने कुल टोटल समितियां कितनी बनाई थी? समितियां कितनी बनाई थी? 13 समितियां थी। टोटल कितनी समितियां थी? 13 समितियां थी। तो 13 समितियां हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट समितियां आइए जानते हैं। समितियां टोटल कितनी समितियां थी? 13 समितियां थी। ठीक, सबसे बड़ी समिति जो है वो प्रारूप समिति को मानी जाती है। सबसे बड़ी समिति किसको मानी जाती है? प्रारूप समिति को मानी जाती है। ठीक, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति भी रही है प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी ठीक, इस समिति का गठन ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था। सदस्य कितने थे इसमें? अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, यानी टोटल 7 सदस्य थे इसमें। ठीक, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य, यानी अध्यक्ष और 6 सदस्य अन्य थे, तो कुल 7 सदस्य थे। देखिए अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, और अन्य 6 सदस्य कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक, 6वें हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, माधवराव। पहले इनके स्थान पे कौन था? पहले कौन था? बीएल मित्तल थे। ठीक, और 7वां है टीटी कृष्णमाचारी।
पहले इनके स्थान पे कौन थे? डीपी खेतान। पहले इनके स्थान पे डीपी खेतान थे। जब ये दोनों लोगों की मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पे बीएल मित्तल के स्थान पे माधवराव आए और डीपी खेतान के स्थान पे टीटी कृष्णमाचारी है। तो ये थी प्रारूप समिति। गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी। ठीक, तो प्रारूप समिति देखिए, पहला प्रारूप जो है संविधान का पहला प्रारूप बीएन राव ने बनाया था। बीएन राव ने बनाया था। संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया था? बीएन राव ने बनाया था। ठीक, लेकिन अंतिम कौन बनाया था? वो बनाया था प्रारूप समिति ने। प्रारूप समिति ने। इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति जो है ये संविधान का अधिकतम विषयों पर, मतलब अधिकतम विषयों में कार्य किया है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक, इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। आधुनिक मनु भी कहा जाता है इनको। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक, क्योंकि संविधान सभा में प्रारूप समिति जो सबसे महत्वपूर्ण समिति रही है। तो 13 समितियों में एक समिति प्रारूप समिति। ठीक, अब अगली समिति देखते हैं। अगली समिति देखते हैं, दूसरी समिति। मौलिक अधिकार पर समिति। जो मौलिक अधिकार की समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार पे जो समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। एक तीसरी समिति थी प्रांतीय समिति। इसके भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल। चौथी समिति थी झंडा समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। लेकिन उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, लेकिन यहाँ एक कमी है, ये झंडा उप समिति होगी। ये झंडा उप समिति यानी झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, झंडा उप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन झंडा जो है तिरंगा, संविधान सभा ने
संविधान सभा ने तिरंगा को स्वीकार किया। कब किया? 22 जुलाई, ध्यान से सुनना, 22 जुलाई 1947। यानी तिरंगा को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947। ठीक, तो ये थी मौलिक अधिकार पे समिति, प्रांतीय समिति, झंडा समिति, झंडा उप समिति। संविधान सभा ने तिरंगा को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947। ठीक, एक था संघ समिति। संघ समिति। ठीक, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार कुछ समितियां थी, 13 समितियां, उतनी इंपोर्टेंट नहीं है। जो इंपोर्टेंट थी समितियां उन लोगों को पढ़ा दिया गया। ठीक, अब अगला टॉपिक इसमें है, देखते हैं संविधान सभा के अधिकारी। संविधान सभा के अधिकारी। संविधान सभा के अधिकारी। संविधान सभा के अधिकारी। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर। ठीक, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नारायण राव, BN राव। ठीक, ये संवैधानिक सभा के अधिकारी थे। जब संविधान पे हस्ताक्षर हुआ, तो उस समय 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, जिनमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी। बेगम एजाज रसूल। जब संविधान पे हस्ताक्षर हो रहा था तो उसमें 15 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किया था, तो जिनमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। ठीक, यहाँ ये भी स्मरण रखना कि जब संविधान सभा में पहली बैठक हुई तो उसमें 9 महिला शामिल थी। ठीक, जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें 12 महिलाएं शामिल थी। ठीक, जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें 12 महिलाएं शामिल थी। ठीक, समझ में आया? अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। सलाहकार कौन थे? BN राव।
और संविधान सभा पे जो हस्ताक्षर हुआ था, संविधान पे हस्ताक्षर हुआ था, उनमें 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, जिनमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। जब संविधान सभा में जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें 9 महिलाएं शामिल थी, जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें 12 महिलाएं शामिल हुई। ठीक, संविधान का साज सज्जा किसने किया था? साज सज्जा का काम किसने किया था? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, बिहोर मनोहर सिन्हा। ठीक, ये भी संविधान सभा में ये अधिकारी थे, यानी संविधान का साज सज्जा का काम किया था नंदलाल बोस और बिहोर मनोहर सिन्हा। ठीक, संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? हाथ से कौन लिखा था? हस्तलिखित संविधान का हस्तलिखित प्रतिलिपि इटैलिक शैली में लिखा गया। इटैलिक शैली में, इटैलिक शैली में लिखा गया। ये किसने तैयार किसने किया था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। प्रेम बिहारी रायजादा ने। साज सज्जा का काम नंदलाल बोस, बिहोर मनोहर सिन्हा। आगे देखते हैं संविधान सभा का कार्य। संविधान सभा का कार्य, देखिए संविधान सभा का कार्य क्या था? ठीक, संविधान सभा का कार्य था संविधान का निर्माण करना। पहला कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। ठीक, संविधान का निर्माण करना। लेकिन संविधान सभा का एक दूसरा कार्य भी था, वो था अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया। 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। पूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन जब लागू हो गया तो संविधान सभा तो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन संविधान सभा को विघटन नहीं किया गया। ठीक, विघटन इसलिए नहीं किया गया कि जब तक संसदीय सरकार न बन जाए, संसदीय चुनाव न हो जाए, यानी आम चुनाव न हो जाए। ठीक, संसदीय चुनाव मतलब आम चुनाव न हो जाए। लेकिन पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 तक। ठीक, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। तो ये बताइए कि संविधान सभा का विघटन कब हुआ? तो संविधान सभा का विघटन जो है वो 1952 में हुआ, क्योंकि इसी समय आम चुनाव हुआ, यानी संसदीय चुनाव हुआ, संसदीय सरकार इसी समय बनी। तब तक पूरे देश को यही संविधान सभा ही चला रही थी। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए ठीक है, अलविदा। ओके बाय, थैंक यू।